नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों MPPSC से संबंधित। आपको बता देते हैं, अगर जो है आप MPPSC के फॉर्म भरे हैं दोस्तों और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। आपको बता देते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं MPPSC क्या है, MPPSC में जो है पैटर्न क्या रहता है दोस्तों, इसमें जो है कितने प्रीलिम्स का कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स में दोस्तों, उसके क्या क्या मार्क होती है। उसके बाद जो है हम मेंस की बात करें, 3 पेपर होते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो है आपको बता देते हैं प्रीलिम्स में कितने जो है कितने मार्क का होता है और कितने कौन कौन से पैटर्न्स रहते हैं दोस्तों। और जो है मेंस की अगर बात करें तो मेंस में कौन कौन सी जो है सब्जेक्ट्स होते हैं और जो है कितने कितने मार्क के रहते हैं और जो है इंटरव्यू के लिए कितने मार्क का होता है दोस्तों। ये सारी जो है जानकारी आपको जो है पूरा डिटेल से देने वाले हैं और जो है आप जो है भरे हुए हैं दोस्तों, जो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपको बता देते हैं यहाँ पर, ये समझिए दोस्तों, MPPSC इसको जो है हिंदी में हम लोग दोस्तों मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग, मतलब ये इसको इंग्लिश में दोस्तों MPPSC का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो जो है MPPSC इसका जो है दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर पे। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब जो है इससे जो है संबंधित सारे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो वो इंदौर के द्वारा कराई जाती है। इसका जो है मुख्यालय वहीं पे है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। इसके बारे में आपको बता देते हैं, तो इसके पैटर्न्स के बारे में आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। सारी जो है जानकारी इस जो है वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो ये जो है दोस्तों, ये परीक्षाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा कराती है MPPSC के। इसके आधिकारिक पाठ्यक्रम जारी जो है कर दिया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं, ये जो है विभिन्न नौकरियों के लिए भी आयोजित की जाती है। जैसे आपको बता देते हैं दोस्तों, इसमें जो है पद की बात करें दोस्तों तो नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, सहायक निदेशक और FRO और आदि जो है पद DSP, ऐसे तमाम ऐसे जो है पद के लिए जो है किया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये MPPSC के थ्रू से जो है आप ये पद जो है नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, सहायक निदेशक और FRO जो है जैसे पद में जो है आप अपना गौरव हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आपको बता देते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो है लोक सेवा आयोग मतलब MPPSC द्वारा जो है ये राज्य का सिविल सेवा परीक्षा भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, जो कि ये 2 पैटर्न में होता है दोस्तों। एक तो स्टेट सेवा, स्टेट सर्विस के लिए, और एक होता है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो आपको बता देते हैं, इस समय जो है अभी 346 पोस्ट 2021 के लिए निकला है दोस्तों। ये जो है ये पद में जो है कमी और अधिक बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे आने वाले समय में। तो ये जो है अब की बार 2021 के लिए मात्र जो है 346 पोस्ट निकाला है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है स्टेट सेवा और वन सेवा 2 जो है प्रकार के सिविल सेवाओं की परीक्षा करवाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसमें जो है दोस्तों 2 भागों में परीक्षा को जो है विभाजित कर दिया है। एक जो है प्रारंभिक परीक्षा और जो है एक होता है मुख्य परीक्षा। तो इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो इस साल जो है MPPSC के परीक्षा पैटर्न के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों, जानकारी देंगे कि जो है MPPSC की जो है 3 चरणों में आयोजित किया जाता है परीक्षा, और तीनों चरणों को जो है MPPSC की परीक्षा पैटर्न के बारे में हम नीचे बताने वाले हैं दोस्तों। तो जो है आप तालिका पे बने रहें। आपको बता देते हैं जो है MPPSC के प्रारंभिक, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रीलिम्स की जो है परीक्षा आपको बता देते हैं, इसका अवधि एक होता है समान ज्ञान, मतलब जो है हम जो है जनरल नॉलेज भी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें समान अध्ययन उद्देश्य होता है, जो कि ये 200 मार्क का होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसका समय जो है दोस्तों 2 घंटे का होता है। उसके बाद जो है रीजनिंग आता है दोस्तों, जिसको हम समान
योग्यता परीक्षा भी कहते हैं। इसमें जो है गणित से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग से भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और जो है हिंदी से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो तमाम ऐसे जो है ये जो है सामान्य योग्यता परीक्षा होता है। इसमें जो है आपको बता देते हैं आपका जो है चयन कब होगा दोस्तों। आपका चयन जो है आपका पेपर नंबर फर्स्ट, जब प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई होगा तभी जो है आपको जो है दोस्तों क्वालिफायर माना जाएगा। आपको बता देते हैं इसमें जो है एक चीज़ और है, आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये सामान्य योग्यता परीक्षा में ओनली केवल जो है आपको पासिंग मार्क लाना है, और जब से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क जो है आपको पेपर GS1 समान ज्ञान अध्ययन परीक्षा जो है इसमें जो है उद्देश्य में जो है इसमें जो है आपको कंडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट बनानी होगी दोस्तों, तब जाके आप चयन होगा। तो MPPSC प्रारंभिक परीक्षा जो है दोस्तों आपको बता देते हैं इसमें जो है टोटल जो है 400 पूर्णांक का होता है। उसमें जो है प्रथम परीक्षा जो है 2 शिफ्ट में कराई जाती है दोस्तों, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में और एक जो है ये जो है 2 घंटे का मॉर्निंग शिफ्ट में, और दूसरा पेपर होता है इवनिंग शिफ्ट में। इसको जो है कभी भी अदल बदल भी किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन अभी तक तो यही हो रहा है, इसलिए जो है आपको यह जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोनों जो है 200 का पहले नंबर का मॉर्निंग टाइम का जो कि समान अध्ययन उद्देश्य, और जो है समान योग्यता उद्देश्य जो है ये इवनिंग टाइम का 200। तो दोनों जो है 400 पूर्णांक का होता है प्रीलिम्स, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। और ये दोनों 4 घंटे का होता है, मतलब 2-2 घंटे का, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा, जिसको हम इंग्लिश में जो है मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है मेंस एग्ज़ाम में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट कौन कौन से, जो है GS फर्स्ट जिसको हम समान अध्ययन कहते हैं जो कि 3 घंटे का होता है, और उसके बाद समान अध्ययन सेकेंड जो कि 3 घंटे का ये भी होता है। उसके बाद समान अध्ययन थर्ड जिसको GS थर्ड भी कहते हैं दोस्तों, 3 घंटे का। उसके बाद जो है चौथे जो है समान अध्ययन का जो है 3 घंटे का होता है, और लास्ट में जो है दोस्तों हिंदी होता है, आपको बता देते हैं 3 घंटे का, और जो है हिंदी निबंध जो है 2 घंटे का होता है। तो ये कुल मिला के दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन आप तक जो है मेंस में अगर कहेंगे दोस्तों तो आपको बता देते हैं, एक ये हो गया, 2, 3, 4 और जो है 5 और ये 6, तो 6 जो है मेंस में एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपको बता देते हैं समान जो है GS1 जो है 300 मार्क का होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसको हम जो कि 3 घंटे का होता है। उसी प्रकार जो है GS मतलब जनरल अध्ययन जो है होता है समान अध्ययन दोस्तों, वो भी 300 का होता है, 3 घंटे का। उसके बाद जो है समान अध्ययन जो है थर्ड जो है 300 का होता है दोस्तों, ये भी 3 घंटे का। उसके बाद जो है चौथे नंबर का जो है समान अध्ययन जो है दोस्तों ये भी 3 घंटे का होता है, इसका पूर्णांक जो है 200 का होता है। उसके बाद जो है समान हिंदी का होता है दोस्तों, हिंदी मात्र का, उसका भी 200 पूर्णांक का होता है। और जो है ये लास्ट में जो है दोस्तों निबंध होता है हिंदी का, हिंदी में, तो इसका जो है मार्क होता है 100। तो टोटल मिला के दोस्तों ये जो है 1400 का होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, और 400 का वो, तो टोटल हो गया ये 1800 का प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स जो है दोस्तों आपका हो गया 400 का, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है प्रीलिम्स आपका 400 का हो गया दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो है आपका 1400 का आपका मेंस हो गया, तो ये टोटल हो गया 1800। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो है साक्षात्कार इंटरव्यू के, तो हम जो है आपको बता देते हैं MPPSC के जो है साक्षात्कार व्यक्तित्व के परीक्षण किया जाता है दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये जो है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये टोटल जो है 175 मार्क का होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो है इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रीलिम्स से जो है मेहनत अच्छे से करें दोस्तों। और अधिकतर लोग जो है 12th के बाद से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जो है फाइनल कंप्लीट करते तक में जो है क्वालिफाई भी कर लेते हैं, और डिप्टी कलेक्टर और बहुत सारे नायब तहसीलदार जैसे पदों में अपना जो है व्यक्तित्व बना लेते हैं दोस्तों, अपना स्थान जगह कर लेते हैं निश्चित। तो आपको 175 में से जो है आपको अच्छे नंबर लाना होगा दोस्तों, तभी आपको जो है MPPSC के जो है डिप्टी कलेक्टर नायब तहसीलदार जैसे पद में हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं
कि प्रीलिम्स परीक्षा के जो है 2 मुख्य जो है पेपर होते हैं। उनमें से जो है इनमें जो है पहले पेपर और दूसरे पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में पैटर्न या सिलेबस के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो पहला पेपर होता है समान अध्ययन और दूसरा पेपर होता है समान योग्यता परीक्षा। तो दोनों वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इस प्रकार के पेपर होते हैं दोनों में, और दोनों पेपरों में प्रत्येक पेपर में जो है 200 अंक होते हैं, और उम्मीदवारों की जो है प्रत्येक पेपर के लिए 120 मतलब 2 घंटे आवंटित किए जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। इसमें जो है MPPSC राज्य सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो है एवं में जो है गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, मतलब नेगेटिव मार्क जो है दोस्तों बिल्कुल नहीं होता इसमें, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही अगर बात कर लेते हैं इसके जो है MPPSC मेंस परीक्षा के तहत जो है 5 मुख्य पेपर होते हैं दोस्तों, मुख्य 5 होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये जो है कंपलसरी होता है, जिसमें जो है हिंदी का निबंध लिखना होता है। तो आपको बता देते हैं इसमें जो है 5 पेपर जो है कंपलसरी कौन कौन से होते हैं, GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GS थर्ड और GS फोर्थ। और जो है ये हिंदी और हिंदी निबंध ये जो है कंपलसरी होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसमें जो है हिंदी निबंध जो है कंपलसरी होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये जो है 4 पेपर तो मुख्य रूप से जो है होते थे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं इनके बारे में, आपको डिटेल से जानकारी। तो जबकि जो है समान अध्ययन के पहले 3 पेपर के लिए प्रत्येक में 300 अंक होते हैं, जबकि चौथे पेपर समान अध्ययन के जो है पेपर में 200 अंक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हिंदी के पेपर में भी जो है 200 अंक होते हैं, जबकि हिंदी निबंध का पेपर अधिकतम 100 मार्क का होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हिंदी निबंध को अगर छोड़कर सभी पेपरों को पूरा करने के लिए जो है 180 मिनट या 3 घंटे आवंटित किए जाते हैं, तो हिंदी निबंध के पेपर को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को जो है 120 मिनट या 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है अगर आप उसके उम्मीदवार हैं दोस्तों और फॉर्म भरे हैं तो जो है ये सारे नॉलेज आपको रखनी होगी। MPPSC के जो है सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के जो है सिलेबस आपको बता देते हैं क्या क्या रहेगा प्रीलिम्स में। तो MPPSC प्रारंभिक मतलब प्रीलिम्स के लिए जो है पाठ्यक्रम दोस्तों मतलब जो है सिलेबस क्या है। समान अध्ययन उद्देश्य में जो है आपको बता देते हैं, समान अध्ययन में समान विज्ञान, पर्यावरण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत और स्वतंत्र भारत का इतिहास, भारत और स्वतंत्र भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, तो इस चीज़ को याद रखना है, मतलब इंडियन पॉलिटी और जो है इंडियन जो है वहाँ का जो है इकोनॉमिक्स, तो इस चीज़ अर्थव्यवस्था, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। और साथ में स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति, इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब भूगोल की ज्योग्राफी में हम मध्य प्रदेश का हिस्ट्री ही और जो है संस्कृति मतलब कल्चरल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल को भी पढ़ना है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसी प्रकार जो है भूगोल मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ये चीज़ जो है जानकारी और इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिए दोस्तों, इंडियन के बारे में और मध्य प्रदेश की राजनीति के और इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। साथ में जो है सूचना और संचार जो है दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इसी के जो है रीजनिंग, मतलब जो है इसमें सेकेंड पेपर है दोस्तों प्रीलिम्स के, जिसको हम समान योग्यता परीक्षा भी कहते हैं। तो इसमें जो है समझना से संबंधित समझ के जो है आंसर देना होता है। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल भी जो है जानकारी रखना होता है दोस्तों। साथ में तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का समाधान निकालना दोस्तों, समान मानसिक क्षमता और मूल अंकगणित दोस्तों, हिंदी भाषा समझ कौशल और 10वीं कक्षा स्तर रहेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है मेंस दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उसमें सिलेक्शन के लिए। तो MPPSC मेंस सिलेबस 2021 के अनुसार से दोस्तों आपको बता देते हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार होता है, आपको बताते हैं। समान अध्ययन फर्स्ट, इसमें जो है इतिहास और संस्कृति विश्व
इतिहास, भारतीय इतिहास, मुगल और उनका प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, भारतीय पुनर्जागरण, एक गणराज्य के रूप में भारत का उदय। तो ये सारे जो है जानकारी, ये सिलेबस है दोस्तों जीएस फर्स्ट, जो कि मेंस एग्जाम का होता है प्रथम पेपर। उसमें भारतीय संस्कृति, विरासत, भूगोल, जल प्रबंधन, आपदा और उसका प्रबंधन, ये सारे जो है जानकारी इसमें जो है पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर दोस्तों जो है मेंस के लिए समान अध्ययन सेकेंड होता है, जो कि संविधान, शासन की राजनीति और प्रशासनिक संरचना, सुरक्षा मुद्दे, बाहरी और आंतरिक मुद्दे दोस्तों, सामाजिक और कुछ महत्वपूर्ण विधान, जिसमें समाज के क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारिता। उसके बाद जो है शिक्षा प्रणाली, मानव संसाधन विकास, कल्याण कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवाएं और सार्वजनिक व्यय और लेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो है संगठन। तो ये सारे चीज़ों के बारे में जो है आपको याद रखनी होगी और जो है इसके बारे में पढ़ना होगा जब जो है एमपीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो समान अध्ययन जो है थर्ड की बात करें तो इसमें विज्ञान, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रौद्योगिकी, उभरती तकनीकी, ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये जो है आपका जो है थर्ड जो है जीएस थर्ड होगा दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। फोर्थ पेपर के बारे में बात कर लेते हैं मेंस के, जो कि समान अध्ययन फोर्थ पेपर, मानव की ज़रूरतें और प्रेरणा, ये सिलेबस है। दार्शनिक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। और योग्यता, उसके बाद जो है दोस्तों भावात्मक बुद्धि, भ्रष्टाचार और मामले का अध्ययन, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी होगी दोस्तों। आपको जो है जो भी डाउट होगा दोस्तों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको बता देते हैं। वीडियो जो है आपके लिए है और हेल्पफुल रहा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है जानकारी आप दे सकते हैं। आपको बता देते हैं ऐसे जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबाइए। ऐसे बहुत सारे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जो कि छोटे छोटे पॉइंट से लेके सारी जानकारी हमें हमारे चैनल के माध्यम से जो है बताई जाती है। तो चैनल में पहली बार आए रहे होंगे दोस्तों तो जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। जब भी वीडियो कोई भी डालूँ दोस्तों तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। इसी प्रकार जो है हमें मदद करते रहे। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको नहीं समझ पाया, समझा नहीं पाया होगा दोस्तों, तो जो है ज़रूर आप नीचे कमेंट्स करके बताएं, आपको जो है मैसेज के माध्यम से जानकारी दे सकता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए जो है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।